नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। और मित्रों, आज फिर से हम हाजिर हुए हैं राजस्थान पेंटिंग की श्रृंखला में। बीकानेर चित्र शैली आज मित्रों पढ़ने जा रहे हैं और बीकानेर चित्र शैली हमें बहुत आसान तरीके से हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं दावा करता हूं मित्रों, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसलिए आपको मित्रों लास्ट तक बने रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मित्रों, अपने मित्रों में शेयर करना है और लाइक करना है मित्रों। चलिए तो मित्रों करते हैं अपने शुरुआत। और आपके सामने है मित्रों बीकानेर चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली मित्रों? बीकानेर चित्र शैली। देखिए मित्रों, देखो बातें करते हैं बीकानेर चित्र शैली की। कौन सी चित्र शैली की बातें कर रहे हैं अपन? बीकानेर चित्र शैली। हाँ तो मित्रों, अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी जो शुरुआत है वो 16वीं शताब्दी के अंत में मानी जाती है। कब मानी जाती है? 16वीं शताब्दी के समय। और किसके शासनकाल में? देखो, बीकानेर के एक शासक हुए मित्रों, इसका नाम है राय सिंह। क्या नाम है? राय सिंह। आप देख सकते हैं राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी। इसका मतलब 16वीं शताब्दी के अंत में लगभग बीकानेर चित्र शैली प्रादुर्भाव इसका हो चुका था, मतलब एक तरीके से अस्तित्व में आ चुकी थी। होता क्या है मित्रों, ये जो हमारे राय सिंह है, ये मुगल दरबार में दो महान चित्रकार उस्ताद अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन, इनको देखते हैं, इनकी चित्रकला से प्रभावित होते हैं और ये बीकानेर में इनको अपने साथ लेकर आते हैं मित्रों। और बीकानेर में अगर हम देखा जाए कि बीकानेर चित्र शैली, तो जो हामिद रुकनुद्दीन है और मित्रों कौन है? उस्ताद अली रजा है। इन दोनों के द्वारा जो बनाए गए चित्र थे, बनाए गए चित्र कह सकते हैं कलाकृतियां थी, उन्हीं से अगर देखा जाए तो बीकानेर चित्र शैली अस्तित्व में आती है। ठीक है मित्रों, तो देखिए बीकानेर चित्र शैली का प्रारंभ आप मान चुके हैं 16वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है मित्रों, और राय सिंह के शासनकाल में। ठीक है, प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ देखो, ये है भागवत पुराण। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखना है, जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है बीकानेर चित्र शैली का वो कौन सा है? भागवत पुराण है मित्रों। ठीक है, मुगल चित्रकार, देखिए मुगल दरबार से आए हैं तो मुगल चित्रकार हैं, एक उस्ताद अली रजा है, एक है मित्रों हामिद रुकनुद्दीन। तो ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये जो चित्रकला है किनसे प्रभावित है? मुगल चित्र शैली से प्रभावित है। और मुगल जो चित्रकार थे, इनके द्वारा जो कलाकृतियां बनाई गई मित्रों, है ना, उन्हीं से ही अगर हम कहें कि बीकानेर शैली का क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। अब बीकानेर शैली में दो चीज महत्वपूर्ण थी मित्रों, एक तो उस्ता कला और एक मथेरण कला। कौन कौन सी? एक तो उस्ता कला था मित्रों और एक थी अपने मथेरण कला। तो उस्ता कला देखो क्या होती है? उस्ता कला मित्रों देखो, ऊंट की जो खाल होती है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चित्रकारी या सोने की चित्रकारी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों? उसी को कहते हैं उस्ता कला। क्या कहते हैं मित्रों? उसी को कहते हैं उस्ता कला। ओके, तो ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी। अब ये जो उस्ता कला में कौन पारंगत था मित्रों? उस्ता परिवार। देखो, उस्ता यानी कि उस्ताद परंपरा की शुरुआत। कहने का मतलब, उस्ताद का मतलब मित्रों क्या होता है? किसी भी कार्य को करने में निपुण या पारंगत होना या कुशल होना, उसे कहा जाता है एक तरीके से उस्ताद। जैसे हम कहते हैं कई बार बोलचाल, अरे यार ये तो उस्ताद है, सब कर लेगा, ये तो उस्ताद है। इसका मतलब यही है कि किसी भी कार्य को करने में पूरी तरह से निपुण होना, वो कहलाता है मित्रों क्या? उस्ताद। क्या कहलाता है? उस्ताद। तो उस्ता कला के लिए जो सबसे उस्ता परिवार उस्ता कला में क्या था मित्रों? निपुण था। ठीक है, निपुण था या फिर कह सकते हैं अपने कुशल था। मुगल शैली में चित्र बनाने में कुशल जो उस्ता परिवार था। देखो, आपको पता ही है कि जब राय सिंह मुगल दरबार से इनको लेके आए तो एक तरीके से इनके जो चित्र बने वो सारे किसमें बने? मुगल शैली में बने। तो ये मुगल शैली के चित्र बनाने में क्या थे मित्रों? पारंगत कह सकते हैं या फिर हम कुशल कह सकते हैं। कलाकारों में आप जानते हो अली रजा और रुकनुद्दीन। ठीक है, अन्य चित्रकार याद रखना, देखो मित्रों, रामलाल है, हसन है, असीर खां है। कौन है मित्रों? रामलाल है, हसन है, असीर खां है, एक उस्ताद कायम खां है। रामलाल है, हसन है,
ठीक है मित्रों, असीर खां है, एक है उस्ता कायम खां। कौन है मित्रों? उस्ता कायम खां। कासिम हिसामुद्दीन, ये याद रखना। देखिए उस्ता कला में अगर देखा जाए तो हिसामुद्दीन उस्ता को मित्रों पद्म श्री से भी नवाजा गया है। तो उस्ता कला में जो महत्वपूर्ण कलाकार हुए वो कौन हुए मित्रों? कौन हुए बताओ? देखो कौन हुए? हिसामुद्दीन उस्ता। कौन हुए? हिसामुद्दीन उस्ता। कौन हुए मित्रों? हिसामुद्दीन उस्ता। ओके मित्रों, अहमद अली भी एक चित्रकार है, इब्राहिम भी चित्रकार है, अबू हमीद भी है, शाह मोहम्मद है। देखिए इसमें जो ज्यादातर याद रखने की चीजें हैं, एक तो याद रखना है आपको कौन सा? हिसामुद्दीन उस्ता। और ये आपको याद रखने अली रजा और रुकनुद्दीन। ठीक है, बाकी देखो याद रहते तो ठीक है, नहीं रहते तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न के लिए हम इतने सारे चित्रकार रटने बैठेंगे तो ऐसा दिक्कत होता है। तो आपको रटना नहीं है मित्रों, केवल आपको पढ़ना है, केवल पढ़ना है। क्या करना है? केवल पढ़ना, और बिल्कुल रिलैक्स मूड में। अगर आप माइंड पर जोर देकर इनको पढ़ोगे तो मित्रों एक बार तो याद कर लोगे, फिर इनको भूल जाओगे, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स माइंड में। ठीक है, तो एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। चित्रकार रामलाल, हसन, असीर खां, उस्ता कायम खां, कासिम, हिशामुद्दीन, अहमद अली, इब्राहिम, अबू हमीद और शाह मोहम्मद। ये तो हुए मित्रों आपके उस्ता कला। अब हम बात कर ले भाई मथेरन कला। तो मथेरन परिवार मथेरन कला में निपुण और ज्यादातर कौन थे मित्रों? जैन चित्रकार थे। जो मथेरन कला को जन्म देने वाले कौन थे? जैन चित्रकार थे। प्रारंभिक अब इस मथेरन कला में जो हमें एक तरीके से देखा जाए तो ये किस तरीके के पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी चित्र बनाने में कुशल। कैसे चित्र बनाने में? मिश्रित राजस्थानी कला में चित्र बनाने में ये क्या थे मित्रों? पारंगत थे। जैन या मिश्रित राजस्थानी चित्र शैली में इन्होंने, इनके द्वारा चित्र बनाए गए। ज्यादातर मित्रों देखो इन्होंने जो कार्य किया है वो भित्ति चित्रण का, यानी कि दीवारों पर चित्र बनाने का काम किया है। और दीवारों पर चित्र किस प्रकार से? जो गीला प्लस्तर होता था मित्रों उसको उकेर कर, उसको खुरच के उसमें क्या बनाई जाती थी? आकृति बनाई जाती थी, जिसे क्या कहते थे? फ्रेस्को। क्या कहते थे मित्रों? फ्रेस्को। गीले प्लस्तर को खुरच कर जिस पर आकृति बनाते थे मित्रों, से क्या कहते थे? फ्रेस्को कहते थे। क्या कहते थे? फ्रेस्को। इसी को अन्य नामों की बात करें तो इसी को अराइस नाम से भी जानते हैं, इसी को आला गीला, और इसी को मित्रों क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में पणो भी कहते हैं। तो फ्रेस्को क्या है? फ्रेस्को याद रखना है, फ्रेस्को एक तरह की चित्र बनाने की कला जो गीले प्लस्तर को क्या करके मित्रों खुरच करके जो आकृतियां उकेरी जाती है उसे फ्रेस्को, आला गीला, अराइस या फिर पणो कहा जाता है। ओके मित्रों, चलिए किस किस के चित्र बनाए गए? देखो राजा और महाराजाओं के चित्र बनाए गए भित्तों पर। ठीक है, चित्रकारों में याद रख लेना मित्रों मुन्नालाल मुकुंद। कौन? मुन्नालाल मुकुंद चंदूलाल। देखो लाल, मुन्नालाल मुकुंद चंदूलाल। कैसे याद करना है? मुन्नालाल मुकुंद चंदूलाल, मुन्नालाल मुकुंद चंदूलाल, राम किशन और जय किशन। मुन्नालाल मुकुंद चंदूलाल, राम किशन, जय किशन, शिवराम और जोशी मेघराज। तो कौन कौन हो गए मित्रों? देखो मुन्नालाल हो गया, मुकुंद हो गया, आपके चंदूलाल हो गया, आपके राम किशन हो गया, और आपके जय किशन हो गया, शिवराम हो गया और जोशी मेघराज हो गया। ठीक है मित्रों, तो ये हो गए आपके मथेरन कला के जो चित्रकार है। एक बार फिर दोहरा ले, मुन्नालाल मुकुंद है, चंदूलाल राम किशन है। मुन्नालाल मुकुंद है, चंदूलाल राम किशन है, जय किशन कौन है? शिवराम है, और जोशी मेघराज तो अलग है। तो याद रखना मुन्नालाल मुकुंद, चंदूलाल राम किशन, जय किशन, शिवराम, जोशी मेघराज। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं अपन, अगले पेज पर चलते हैं। और देखिए एक बीकानेर के एक शासक बहुत फेमस, जिन्हें हम कह सकते हैं कि बीकानेर चित्र शैली का अगर स्वर्ण युग अगर कहा जाए, और अगर बीकानेर चित्र शैली अगर शुद्ध रूप में, विशुद्ध रूप में अगर उसका प्रादुर्भाव यानी देखने को मिलता है एक तरीके से, तो वो मिलता है मित्रों आपके अनूप सिंह के शासनकाल में। तो देखिए अनूप सिंह, बीकानेर शैली शुद्ध रूप में विकास, बीकानेर शैली का शुद्ध रूप में विकास किसके शासनकाल में मित्रों? अनूप सिंह के शासनकाल में, याद रखना है। और इसी के काल को क्या कहते हैं मित्रों? बीकानेर शैली का स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? बीकानेर शैली का स्वर्ण काल भी कहते हैं। चित्र की बात करें तो देखो उस्ता परिवार ने चित्र बनाए, अनूप सिंह के शासनकाल में भी किसने चित्र बनाए मित्रों? उस्ता परिवार ने।
हिंदू कथाओं पर आधारित संस्कृत और हिंदी काव्य। ज्यादातर जो चित्र बने मित्रों इसके काल में हिंदू कथाओं पर आधारित, संस्कृत और हिंदी काव्यों पर आधारित चित्र बने। और ज्यादातर बनाने वाले कौन है मित्रों? एक तरीके से देखा जाए उस्ता परिवार। और आपने देखा कि उस्ता परिवार में सारे चित्रकार कौन है? मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर एक तरीके से सांप्रदायिक सहिष्णुता का जो भाव दिखाई देता है। देखो हिंदुओं के दरबार में और मुस्लिम जो चित्रकार थे उनके द्वारा हिंदू कथाओं पर चित्र बनाए गए, हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए। ये एक विशेषता है मित्रों बीकानेर चित्र शैली की, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता इसको माना जाता है। चित्रकार देखो याद रख लेना मित्रों, रामलाल, हसन और अली रजा। अनूप सिंह के शासनकाल में 3 चित्रकार, रामलाल, हसन और अली रजा, इनको याद रखना है। रामलाल, हसन, अली रजा, रामलाल, हसन, अली रजा, रामलाल, हसन, अली रजा। ठीक है मित्रों, कौन कौन से चित्रकार याद रखने? रामलाल, हसन और अली रजा, रामलाल, हसन और अली रजा, रामलाल, हसन और अली रजा। ओके मित्रों, ये अनूप सिंह के शासनकाल के चित्रकार। अब हम बात करें किसकी? बीकानेर चित्र शैली की विशेषताओं की बात कर लें। और विशेषताओं से भी देखो मित्रों एक तरीके से प्रश्न कई बार बनते भी है। ये देखिए आपको बीकानेर चित्र शैली का वर्णन एक तरीके से देखा जाए तो मित्रों किस में दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो, ये जो चित्र है आप देख सकते हो आपके सामने, ये बीकानेर चित्र शैली का ही चित्र है। चलो मित्रों देखो बात करते हैं बीकानेर शैली की विशेषता है। तो एक तो मुगल शैली, एक दक्षिण शैली और एक पंजाब शैली। ये 3 शैलियां हैं, मुगल शैली, दक्षिण शैली और पंजाब शैली। कौन कौन से मित्रों? मुगल शैली, दक्षिण शैली और पंजाब शैली। इन तीनों का प्रभाव बीकानेर शैली पर दिखाई देता है। देखिए सबसे बढ़िया विशेषता क्या थी? जो चित्रकार चित्र बनाते थे ना मित्रों, तो वो चित्र बनाते समय कि किस तारीख को बनके तैयार हुआ, तिथि भी, और किसने बनाया, जिसने बनाया वो अपना क्या अंकित कर देता था? नाम अंकित कर देता। तो ये याद रखना है। और एक देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, शेखावाटी, शेखावाटी जो वैसे देखा जाए तो ढूंढानी स्कूल पेंटिंग में आएगा। तो शेखावाटी जो है चित्रकला शैली थी, इसमें भी है ना जो चित्रकार तिथि और नाम अंकित करते थे। तो बीकानेर और शेखावाटी दोनों ही चित्र शैली ऐसी है मित्रों जिसमें चित्रों के साथ तिथि और नाम दोनों का अंकन किया जाता है। ओके मित्रों, याद रखना है। ठीक है, दूसरा देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। कितनी बढ़िया बात है मित्रों। और हम आज राजनीतिक विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर केवल आज के युग में बस केवल धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। और जबकि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति क्या कहती है मित्रों? देखो हम कोई जमाना था जब हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते थे। मगर देखियो आज का जो समय है मित्रों, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक पढ़ा लिखा और पूरी तरह से जागरूक समाज में इस तरीके की घटनाएं रोज को देखने को मिलती है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग अपने आप को, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मित्रों जरूरी है हमारे इतिहास को जाने, इतिहास को पढ़े और समझे और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उससे सीखे। क्योंकि मित्रों इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? आप जानते हो इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है मित्रों कि वर्तमान को अच्छा बनाया जा सके। ठीक है मित्रों, चलो अगली विशेषता देखें। तीसरी विशेषता देखो, फव्वारों और दरबारों के जो दृश्य है मित्रों, उसमें ज्यादातर कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है? दक्षिण शैली का। जो फव्वारे थे, फव्वारे और जो राज दरबार के जो दृश्य थे चित्रों में मित्रों, उनमें कौन सी शैली? दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई। चौथी विशेषता देखो, बीकानेरी रहन सहन जिसमें राजपूती संस्कृति देखने को मिलती है। ऊंची पाग, देखो ऊंची पाग ये एक तरीके से देखा जाए तो बीकानेर शैली की बहुत बढ़िया विशेषता, ऊंची पाग या पगड़ी कह सकते हैं। एक देखो यहाँ पर शाहजहां औरंगजेब शैली की पगड़ी, क्योंकि देखो मुगल शैली का प्रभाव है तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखो पहाड़ों व फूल पत्तियों का चित्रण। किसका चित्रण हुआ है? एक तो पहाड़ों का भी हुआ है और फूल पत्तियों का भी इसमें चित्रण देखने को मिलता है। पशुओं में ऊंट, हिरन, ठीक है मित्रों। और बरसात के मौसम में सारस मिथुनों की नयना विराम आकृति देखने को मिलती है। महिला देखो इकेरी तनवंगी दिखाई गई है। रंग चटकीले हैं और कोमल रंग है। तो रंग कौन कौन से हो गए? नीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी। कौन कौन से हो गए मित्रों? नीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी और सलेटी। नीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी और सलेटी। नीला, हरा,
लाल, बैंगनी, जामुनी और सलेटी। तो इस तरीके से देखा जाए तो चटकीले रंग और कोमल रंगों का प्रयोग किसमें हुआ है मित्रों? बीकानेर चित्र शैली में। तो ये थी इसकी मित्रों विशेषता है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं और आपके सामने जो सबसे बढ़िया चित्र शैली है, चित्र, उसका नाम है मित्रों किशनगढ़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली? किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ देखिए ठिकाना, किशनगढ़ चित्र शैली की अगर बात करें तो पहले हम बात करते हैं मित्रों किशनगढ़ की स्थापना। तो किशनगढ़ की स्थापना मित्रों इसके द्वारा की गई 1609 में किशन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई? 1609 में किशन सिंह के। देखिए मित्रों आप देख लो, मैंने बड़ी ठड़ी का चित्र बना रखा है, ये तस्वीर लगा रखी है, ज्यादा अच्छा तो मेरे को मिला नहीं, प्रयास किया है मित्रों ये बड़ी ठड़ी है ना। चलिए बात करते हैं। देखो शैली मतलब अगर हम बात करें कि इस शैली को जन्म देने वाले, प्रकाश में लाने वाले, जिससे लोगों को पता चला कि भैया एक तरीके से देखा जाए तो किशनगढ़ भी एक चित्र शैली के रूप में डेवलप था। तो देखिए इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है मित्रों एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली। याद रखना है कौन किसको जाता है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय? एरिक डिकिंसन और फैयाज अली। किसको मित्रों? एरिक डिकिंसन, फैयाज अली। किसको मित्रों? एरिक डिकिंसन और फैयाज अली। एरिक डिकिंसन और फैयाज अली। ओके मित्रों चलो अब देखो यहाँ का जो राज परिवार है, देखो उस पर किसका? वल्लभ संप्रदाय का। देखियो हाँ आपको याद रखना है, जहां जहां आपको वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलेगा वहां ज्यादातर चित्र किसके बनेंगे मित्रों? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। तो इसमें भी राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हुआ है। किशनगढ़ शैली में भी किसका चित्रण हुआ है? राधा कृष्ण की लीलाओं को। एक तरीके से जो बड़ी टणी है इसको राधा के स्वरूप के रूप में ही दिखाया गया है मित्रों। तो यहाँ के एक राजा हुए मित्रों सावंत सिंह, और ये सावंत सिंह का शासनकाल एक तरीके से देखा जाए तो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है मित्रों, और इसमें ही किशनगढ़ शैली अपने चरम पर थी। तो देखिए ये जो सावंत सिंह थे ना मित्रों, इनका भी ज्यादातर एक तरीके से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत ज्यादा इनकी लगन थी। एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, इसलिए इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया भाई? नागरीदास। तो याद रखना है नागरीदास किसका उपनाम है? सावंत सिंह का। ठीक है मित्रों, इनकी एक पुस्तक है, ध्यान रखना है, जो नागरीदास के ये जो नाम था इसके आधार पर लिखी गई, नाम है नागर समुच्चय। और इसके अंतर्गत जो चित्रण का कार्य किया है वो चित्रकार है मित्रों मोरध्वज निहालचंद। तो इनके प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है मित्रों? मोरध्वज निहालचंद। क्या है मित्रों? मोरध्वज निहालचंद। चित्र देखो मोरध्वज निहालचंद के द्वारा जो चित्र बनाया गया वो था मित्रों बणी ठणी। तो देखिए देखो मित्रों इसको एक तरीके से बणी ठणी एक तरीके का उपनाम मानो, बाकी इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रसिक बिहारी, जो कि सावंत सिंह की क्या थी? प्रेमिका या पासवान कह सकते हैं। ठीक है, क्या नाम था इसका वास्तविक? रसिक बिहारी। इसको याद रखना। ठीक है, बणी ठणी। तो एरिक डिकिंसन ने भाई देखो मोनालिसा है जो ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बढ़िया पेंटिंग है, तो वो भी उसमें भी एक नारी है जिसको बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। तो एरिक डिकिंसन जो थे इन्होंने इनको देखा तो इन्होंने कहा कि बणी ठणी क्या है? एक तरीके से भारत की मोनालिसा। तो एरिक डिकिंसन ने बणी ठणी को क्या कहा मित्रों? भारत की मोनालिसा। क्या कहा? भारत की मोनालिसा। याद रखना है मित्रों, भारत की मोनालिसा किसे कहा गया? बणी ठणी को। किसने कहा मित्रों? एरिक डिकिंसन ने। किसने कहा? एरिक डिकिंसन ने। आगे देखिए इस एरिक डिकिंसन है। और देखो मित्रों एक चीज और, बणी ठणी पर 1973 में भारत सरकार ने क्या किया? डाक टिकट जारी किया। यह भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि बणी ठणी पर भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था? तो वो जारी किया था मित्रों 1973 में। सर्वोच्च स्थान, अगर बणी ठणी को अगर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है मित्रों मोरध्वज निहालचंद, क्योंकि इसकी चित्रकारी एक अजीब प्रकार की चित्रकारी है मित्रों। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो चित्रकारों के बारे में, कुछ चित्रकार जो इससे संबंधित हैं। चित्रकार देखिए नानक राम, सीताराम, रामनाथ, मोरध्वज, सूरध्वज, वदन सिंह और सवाई राम, लाडली दास, अमीर चंद। ठीक है, और अमीर चंद ने जो चित्र बनाया चांदनी रात की गोष्ठी का चित्र बनाया। तो इसकी एक ट्रिक भी मैंने बनाई थी मित्रों, किशनगढ़ के नाना, देखो चित्र शैली बनाई थी मैंने, क्या बोलते ट्रिक, किशनगढ़ के नाना, किशनगढ़ के नाना मोसू, मोसू, अमीर, अमीर,
तो सीताराम सवाई सीताराम, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं है, ट्रिक थोड़ा सा ऐसी है, तो ज्यादातर आपको ट्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका अभी इस समय तो याद हो ही जाएगी, परंतु बाद में क्या है, कई बार हम भी इस ट्रिकों को भूल जाते हैं, तो इस पर ध्यान नहीं देना, आपको तो ऐसे ही याद करा देता हूं मैं। देखिए, नानक राम है, एक सीताराम है, सीताराम है तो सीता के साथ राम भी है, ठीक है, नानक राम है और सीता है तो सीता के साथ राम है, तो रामनाथ हो गया। मोर ध्वज है तो सूरध्वज है। वदन सिंह और सवाई राम, वदन सिंह और सवाई राम, इधर लाडली दास और इधर अमीर चंद। तो भाई अमीर चंद ने देखो चांदनी रात में गोष्ठी का चित्र बनाया है। चांदनी रात में गोष्ठी का चित्र किसने बनाया मित्रों? अमीर चंद ने। चलो आगे चलते हैं, अपने आगे हम किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषताओं की बात करते हैं। किशनगढ़ चित्र शैली की जो विशेषताएं हैं, बहुत बढ़िया विशेषताएं हैं। देखो, हिमाचल की कांगड़ा शैली का प्रभाव है, याद रखना है। हिमाचल की कौन सी शैली का? कांगड़ा शैली का प्रभाव है, याद रखना है। हिमाचल की कांगड़ा शैली का प्रभाव है। किस शैली पर? किशनगढ़ शैली पर। किस शैली पर? किशनगढ़ शैली पर। किसका प्रभाव है? कांगड़ा शैली का। कांगड़ा शैली कहाँ की है मित्रों? हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है मित्रों? हिमाचल प्रदेश की। नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक हुआ है। बिल्कुल मित्रों, नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक हुआ है। महिला लंबी कद वाली है, गोरे वर्ण वाली है, पतली पतली कमर वाली है। क्या याद रखना है? महिलाओं की पतली कमर है मित्रों, महिला लंबे कद वाली है, गोरे वर्ण वाली है और सुराईदार गर्दन है। कैसी गर्दन है मित्रों? सुराईदार गर्दन। हाँ देखिए, आंख कैसी है महिलाओं की? कमल की पंखुड़ी जैसी। आंख कैसी है मित्रों? कमल की पंखुड़ी जैसी। महिलाओं की नाक, ये याद रखना, देखो महिलाओं की नाक में बेसरी नामक एक आभूषण है जिसका चित्रण हुआ है, ये याद रखना है। बेसरी नामक कौन सा आभूषण? बेसरी। किसमें पहना हुआ है मित्रों? किसमें पहना हुआ है? नाक में, ठीक है। झील व सरोवर के चित्र, अब ये कमाल गलत हो गया मित्रों, थोड़ा याद रखना। जिसमें कमल के फूलों से ढके हुए, क्या? झील और सरोवर, ज्यादातर झील और सरोवर, क्योंकि देखो कमल पानी में ही खिलता है मित्रों। तो ये झील और सरोवर के चित्र हैं जो किससे ढके हुए हैं? कमल के फूलों से। और देखो सरोवरों में बतख तैरती हुई दिख रही है, सारस भी दिख रहे हैं, हंस भी दिख रहे हैं और नौकाओं का भी, तैरती नौकाओं का भी चित्रण हुआ है मित्रों। केले के गाछ और रंग बिरंगे उपवन, ये भी एक बढ़िया विशेषता है। केले के गाछ और रंग बिरंगे उपवन, ये याद रखना। चांदनी रात में राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता। प्रातः काल में देखो बादलों का सिंदूरी चित्रण है। आप देखते हो प्रातः काल में जब सूर्य उदित होता है तो उस समय हमें सिंदूर जैसे कलर का बादल दिखाई देता है, तो उसका भी चित्रण आपको मित्रों किसमें देखने को मिलता है? ये किशनगढ़ चित्र शैली में। रंग में देखो गुलाबी है, सफेद है, सलेटी है और सिंदूरी है। गुलाबी, सफेद, सलेटी और सिंदूरी है। और बीकानेर शैली में रंग हरा, लाल, ठीक है मित्रों, बैंगनी, जामुनी, सलेटी, सफेद, ये किसमें थे? बीकानेरी में। जबकि इसमें क्या है? देखो गुलाबी है, सफेद है, सलेटी है और सिंदूरी। ये देखिए मित्रों, तो इस तरीके से हमने देखा कि आपने दोनों चित्र शैलियां हमने देख ली, ठीक है, दोनों चित्र शैलियों को हमने देख लिया। एक बार रिवीजन कर ले, देखो बीकानेर चित्र शैली रिवीजन करते हैं, देखो एक बार रिवीजन करते हैं, देखो। हाँ भाई, बीकानेर चित्र शैली में रिवीजन करते हैं, देखो बीकानेर प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में किसके शासनकाल में? राय सिंह के शासनकाल में। प्रारंभिक चित्र किसका बना? भागवत पुराण का, ठीक है। मुगल चित्रकार थे, क्योंकि राय सिंह ने इनको मुगल दरबार में देखा तो इनको पसंद आ गए और ये इनको यहाँ लेके आ गए। तो यहाँ अगर देखा जाए तो उस्ताद अली और हमीद रुकनुद्दीन, इनके द्वारा जो कलाकृतियां बनाई गई उनसे बीकानेर चित्र शैली का प्रादुर्भाव होता है। दो देखो, एक तो उस्ता कला और एक मथेरन कला। उस्ता कला किसे कहते हैं? ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी। उस्ता परिवार कुशल था इसमें, मुगल शैली में चित्र बनाने में कुशल थे उस्ता परिवार। कलाकार अली रजा और रुकनुद्दीन है। अन्य कलाकार में रामलाल, हसन, असीर खां, उस्ता कायम का, कासिम, हिसामुद्दीन, जिसे
क्या मिला है मित्रों, पद्मश्री मिला है। उसके बाद देखो अहमद अली, इब्राहिम, अबू हमीद, शाह मोहम्मद। उसी प्रकार चलो देखो हम बात करते हैं मथेरन कला। मथेरन कला की अगर बात करें तो मथेरन परिवार कुशल ज्यादातर जैन चित्रकार थे। पारंपरिक जैन और मिश्रित राजस्थानी शैली में चित्र बनाए गए। भित्ति चित्रण अधिक हुआ। गीले प्लस्तर पर चित्र बनाए गए, जिसको क्या कहते हैं, फ्रेंस्को, आराइस, आला गीला या पनो कहते हैं। चित्र किन किन के राजा महाराजाओं के चित्र बने। चित्रकारों में मुन्ना, मुकुंद, चंदूलाल, रामकिशन, जयकिशन और शिवराम और जोशी मेघराज, ये थे मित्रों चित्रकार। अनूप सिंह दूसरे शासक कौन हुए, अनूप सिंह हुए। अनूप सिंह के शासनकाल एक तरीके से बीकानेर शैली का शुद्ध रूप यहाँ पर दिखाई देता है और इसको ही स्वर्ण काल कहा जाता है। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्र उस्ता परिवार ने बनाए जो हिंदू कथाओं और संस्कृत और हिंदी काव्यों पर आधारित थे। चित्रकार रामलाल, हसन और अली रजा थे मित्रों। विशेषताओं की बात करें तो मुगल, दक्षिण तथा पंजाब शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवताओं के चित्र बनाए हैं। पब्बारों, दरबारों के दृश्यों में दक्षिण शैली का प्रभाव है। बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति, ऊंची पाग पगड़ी व शाहजहां औरंगजेब शैली की पगड़ी देखने को मिलती है। पहाड़ों व फूल पत्तियों का चित्रण हुआ है। ऊंट, हिरण जैसे पशु। बरसात में देखो सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृति देखने को मिलती है। महिला एकेरी तनमंगी, रंग चटकीले व कोमल रंग जैसे नीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी और सलेटी हैं। चलिए मित्रों आगे चलते हैं अपने किशनगढ़ चित्र शैली पर। और किशनगढ़ चित्र शैली की जब बात करते हैं तो देखिए किशनगढ़ की स्थापना 1609 किशन सिंह शैली को प्रकाश में लाने का एरिक डिकिंसन और फैयाज अली को जाता है। रिजाज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था तो राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण अधिक हुआ है। सावंत सिंह का काल एक तरीके से देखा जाए तो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का अधिक प्रभाव था, इस वजह से उन्होंने नाम रख लिया नागरीदास। बुक का नाम है नागर समूह। चित्रण का कार्य किया है मित्रों मोरध्वज निहालचंद ने। चित्र मणिकर्णिका बनाया। मणिकर्णिका वास्तविक नाम रसिक बिहारी था जो सावंत सिंह की पासवान यानी कि प्रेमिका थी मित्रों। एरिक डिकिंसन ने मणिकर्णिका को भारत की मोनालिसा कहा। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया। सर्वोच्च स्थान मोरध्वज निहालचंद। ठीक है मित्रों, आगे देखो चित्रकारों की बात करें तो देखो नानक राम, सीताराम, रामनाथ, मोरध्वज, सूरध्वज, बदन सिंह, सवाई राम, लाडली दास और अमीर चंद ने चांदनी रात की गोष्ठी का चित्र बनाया है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं हम और बात करते हैं इसकी किशनगढ़ शैली की विशेषताओं की। देखिए हिमाचल की कांगड़ा शैली का प्रभाव है। नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण हुआ है। महिलाओं को लंबी, गोरे वर्ण, पतली कमर और सुराहीदार गर्दन दिखाई गई है। आंख कमल की पंखुड़ी जैसी दिखाई गई है। महिलाओं की नाक में देखो वैसरी नामक आभूषण दिखाया गया है। झील व सरोवर के चित्र जो कमल के फूलों से ढके हुए दिखाए गए हैं। बतख, सारस और हंस के चित्र, तैरती नौकाओं का चित्रण भी हुआ है। केले व गाछ व रंग बिरंगे उपवनों का चित्रण हुआ है। चांदनी रात में राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हुआ है और प्रातःकाल बादलों का सिंदूरी चित्रण भी इस शैली में किया गया है। रंग में देखो गुलाबी, सफेद, सलेटी और सिंदूरी। इस तरीके से हमने देखा बीकानेर चित्र शैली और किशनगढ़ चित्र शैली। तो मित्रों ये जो सेशन अगर आपको पसंद आया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत मित्रों।